नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं संविधान के क्वेश्चन और उनके अनुच्छेद। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उस अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा गया? इसका सही जवाब है पहले स्थान पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन, भारत में कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? इसका सही जवाब है संसद। अगला क्वेश्चन, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? इसका सही जवाब है 7 वर्ष। अगला क्वेश्चन, मौलिक अधिकार क्या है? इसका सही जवाब है वाद योग्य। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का किसमें उपबंध किया गया है? इसका सही जवाब है उद्देशिका और राज्य की नीति के निर्देशक तत्व। अगला क्वेश्चन, कौन एक भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबिंबित करता है? इसका सही जवाब है संविधान की प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? इसका सही जवाब है राष्ट्रपति के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम किसको प्रस्तुत किया जाता है? इसका सही जवाब है भारत के राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन, जब राष्ट्रपति मृत्यु, त्यागपत्र, पदच्युत या अन्य कारणों से अपने कर्तव्यों को नहीं निभा सकता है तो उपराष्ट्रपति कितने समय तक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? इसका सही जवाब है 6 माह तक कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है? इसका सही जवाब है भारत का राष्ट्रपति। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 22। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अधीन भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 123। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश संसद के सत्र शुरू होने के बाद कितने समय के अंदर संसद में रखा जाना आवश्यक है? इसका सही जवाब है 6 सप्ताह। अगला क्वेश्चन, भारत में उच्चतम न्यायालय का उद्घाटन किस तिथि में हुआ था? इसका सही जवाब है 28 जनवरी 1950। सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार किसमें है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 87 में। अगला क्वेश्चन, किन प्रावधानों के अंतर्गत संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास लाए जा सकते हैं? इसका सही जवाब है अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन, न्यायिक पुनरावलोकन प्रचलित है? इसका सही जवाब है भारत और यूएसए दोनों में। अगला क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा में कुल सदस्यों में महिलाओं सदस्यताओं का अनुपात कितना था? इसका सही जवाब है महिला सदस्यों का अनुपात 10% से कम था। अगला क्वेश्चन, 15वीं लोकसभा में राजस्थान से निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या कितनी थी? इसका सही जवाब है 3 महिला सांसद। अगला क्वेश्चन, PIL क्या है? इसका सही जवाब है जनहित याचिका। अगला क्वेश्चन, किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह विहित है कि भारत के उच्चतम न्यायालय की संपूर्ण कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? इसका सही जवाब है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के द्वारा। अगला क्वेश्चन, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या क्या है? इसका सही जवाब है 50। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद का वास्तविक नेता कौन होता है? इसका सही जवाब है प्रधानमंत्री। किस राज्य में विधायिका का दूसरा सदन नहीं है? इसका सही जवाब है तमिलनाडु। किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? इसका सही जवाब है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, कौन संसद का अनन्य भाग नहीं है? इसका सही जवाब है उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन, संविधान का कौन सा अनुच्छेद मुख्यमंत्री के राज्यपाल के प्रति दायित्वों को परिभाषित करता है? इसका सही जवाब है अनुच्छेद 167। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम महिला मुख्यमंत्री हुई थी? इसका सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन, भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? इसका सही जवाब BR अम्बेडकर। अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त जज की पेंशन कहाँ से दी जाती है? इसका सही जवाब है भारत की संचित निधि से दी जाती है। अगला क्वेश्चन, किन राज्यों में
मार्च 2013 में उच्च न्यायालय स्थापित किए गए हैं? इसका सही जवाब है मेघालय में 23 मार्च 2013 को, त्रिपुरा में 26 मार्च 2013 को, मणिपुर में 25 मार्च 2013 को। अगला क्वेश्चन, व्यय का अनुमान किस रूप से भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? इसका सही जवाब है अनुदान का अनुरोध। अगला क्वेश्चन, संसद की स्थायी समिति के सदस्यों को लोकसभा एवं राज्यसभा के किस अनुपात में लिया जाता है? इसका सही जवाब है क्रमशः 2 और 1 के अनुपात में। अगला क्वेश्चन, किस आयोग ने स्थायी अंतर राज्यीय परिषद, जो अंतर सरकारी परिषद के नाम से जानी जाती है, की स्थापना का समर्थन किया? इसका सही जवाब है सरकारी आयोग। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए राज्य सरकार किसकी सम्मति से सत्तर न्यायालय को विशेष न्यायालय विनिर्दिष्ट कर सकती है? इसका सही जवाब है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। अगला क्वेश्चन, संसद के सूचना अधिकार अधिनियम को कब भारत के राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई? इसका सही जवाब है 15 जून 2005 को। किस मामले में राज्य लोक सेवा आयोग से परामर्श नहीं लिया जाता है? इसका सही जवाब है सिविल सेवकों के स्थानांतरण पर। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? इसका सही जवाब है 5। अगला क्वेश्चन, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कुल कितने अनुच्छेद हैं? इसका सही जवाब है 30 अनुच्छेद हैं। अगला क्वेश्चन, 1999 में किसके विघटन से राष्ट्रीयतावादी कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ? इसका सही जवाब है कांग्रेस पार्टी। किस देश के राजनीतिक नेतृत्व को प्रिंसलिंग नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब है चीन। अगला क्वेश्चन, मंत्रिपरिषद के आकार को परिमित करने वाला संशोधन कौन है? इसका सही जवाब है 91वां संशोधन 2004-2003। अगला क्वेश्चन, कौन जून 2009 में सृजित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के प्रथम महानिदेशक नियुक्त किए गए? इसका सही जवाब है श्री नंदन नीलकेनी। अगला क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा तथा राज्यसभा विधानसभाओं में सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन में किया गया है? इसका सही जवाब है 79वें। अगला क्वेश्चन, किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? इसका सही जवाब है 53वां। कौन तृणमूल लोकतंत्र से संबंधित है? इसका सही जवाब पंचायती राज पद्धति। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रत्येक पंचायत का कार्यकाल किस दिनांक से 5 वर्ष का होता है? इसका सही जवाब है अपने प्रथम अधिवेशन के लिए निर्धारित तिथि से। हमारे संविधान के किस भाग में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है? इसका सही जवाब है भाग 9। अगला क्वेश्चन, पंचायत निर्वाचन हेतु राज्य निर्वाचन आयुक्त किसके द्वारा नियुक्त किया जाएगा? इसका सही जवाब है राज्य के राज्यपाल के द्वारा। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक सामुदायिक विकास का पहला स्थापित कार्यक्रम है? इसका सही जवाब है राष्ट्रीय प्रसार सेवा। अगला क्वेश्चन, कौन राज्य सरकार तथा स्थानीय शासन के बीच राजस्व बंटवारे के लिए उत्तरदायी है? इसका सही जवाब है राज्य वित्त आयोग। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगरपालिकाओं की संवैधानिक परिस्थिति की गई है? इसका सही जवाब है संविधान 74वां संशोधन अधिनियम। अगला क्वेश्चन, शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय संघ का संबंध है संविधान संशोधन की संसद की शक्ति। चंपकम दुराईराजन बनाम मद्रास राज्य का संबंध है शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु समानता। अगला क्वेश्चन, 2009 के उत्कृष्ट सांसद का पुरस्कार किसे मिला? इसका सही जवाब है मुरली मनोहर जोशी को। अगला क्वेश्चन, किन राज्यों में 1967 से 1971 के मध्य अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? इसका सही जवाब है बिहार। भारतीय राजनीति में प्रमुख बदलाव क्या देखा जा रहा है? इसका सही जवाब है जातियों का राजनीतिकरण। अगला क्वेश्चन, किसने जिलाधीश को संस्थागित करिश्मा कहा था? इसका सही जवाब है रजनी कोठारी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही जवाब है एनी बेसेंट 1917 में।
कौन विश्व का नवीनतम राष्ट्र है? इसका सही जवाब है दक्षिण सूडान। अगला क्वेश्चन, यूएन द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के रूप में मनाया गया? इसका सही जवाब है 1975 को। अगला क्वेश्चन, भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब है राष्ट्रीय एकता का संरक्षण, विविधताओं के मध्य एक राष्ट्र का निर्माण। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म स्वतः का अधिकार किसके अधीन नहीं है? इसका सही जवाब है मानववाद। अगला क्वेश्चन, कौन सा एक राज्य मानव अधिकार आयोग का कार्य नहीं है? इसका सही जवाब है मानव अधिकारों का उल्लंघन करने वालों को सजा देना।